हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू टैब। आई होप आप लोगों के कैब एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अर्ली रजिस्ट्रेशंस के बेनिफिट, यानी कि आप अगर अर्ली रजिस्ट्रेशंस करते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर नवंबर 2024 कैब एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि 3 नवंबर से हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है फॉर द कैब एग्जामिनेशन। तो हम यहाँ पर अर्ली रजिस्ट्रेशन की बात करने आए हैं, अर्ली रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स को देखने आए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट किस किस दिन पे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 नवंबर को आपका कौन सा पेपर है। तो एडवांस बैंक मैनेजमेंट का आपका पेपर 24 नवंबर को है। 1 दिसंबर को बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का पेपर है। 8 दिसंबर को आप देखेंगे एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर है। 14 दिसंबर को आपका बैंकिंग रेगुलेशंस एंड बिजनेस लॉस के पेपर है। ये 4 कौन से पेपर हैं आपके? ये तो मैंडेटरी पेपर है जो सभी को देने ही देने हैं। इसके अलावा आपका आता है एक इलेक्टिव पेपर। अब यहाँ पर 5 इलेक्टिव पेपर के नाम लिखे हैं, यानी कि रूरल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड सेंट्रल बैंकिंग। अब आपने जो भी एज अ इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट किया होगा उसके पेपर आपके किस दिन होने वाले हैं? 15 दिसंबर को उसका पेपर होने वाला है। यानी कि अगर आप लोगों में से किसी ने रूरल बैंकिंग को एज अ इलेक्टिव सेलेक्ट किया है तो उनका जो है 15 दिसंबर को रूरल बैंकिंग का पेपर होएगा। अगर किसी ने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट लिया है तो 15 दिसंबर का उनका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का पेपर होएगा। और सिमिलरली पांचों के लिए भी सेम है कि जिन्होंने जो भी इलेक्टिव पेपर यहाँ पर सेलेक्ट किया होगा। तो ये तो हो गया आपका एग्जामिनेशन डेट और सब्जेक्ट। आपको पता है ऑनलाइन मोड में ये पेपर होता है। आगे हम एक फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि किस तरीके की कैब एग्जामिनेशन के रजिस्ट्रेशन की फीस स्ट्रक्चर होती है। तो आप यहां पर देखेंगे अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, यानी कि पहली बार आप कैब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो कितना आपको फीस लगने वाला है? तो 5000 प्लस जीएसटी आपको एप्लीकेबल होते हैं। अगर यही आप सेकेंड अटेम्प्ट टू फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर आते हैं तो आपका कितना फीस लगेगा? 1300 प्लस जीएसटी। तो ये आपका फीस है फर्स्ट अटेम्प्ट टू फिफ्थ अटेम्प्ट तक के। अब हम यहां पर देखने वाले हैं क्या क्या रजिस्ट्रेशन के फायदे हैं अर्ली रजिस्ट्रेशन के। तो पहला तो आपका मैं बता दूं, मैंने आपको अभी बताया कि 3 सितंबर से हमारे रजिस्ट्रेशन कैब के स्टार्ट हो चुके हैं। कहां पर स्टार्ट हुए हैं? तो आपको पता होना चाहिए आईआईबीएफ के वेबसाइट्स पे आप जाकर यहाँ पर कैब की रजिस्ट्रेशन करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। तो अगर आप 3 सितंबर से लेके 9 सितंबर के बीच में अगर फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर नॉर्मल एग्जामिनेशन फीस लगने वाली है। यानी कि मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि अगर आपका पहला अटेम्प्ट होगा तो यहाँ पर कितने लगेंगे आपके? नॉर्मल फीस 5000 प्लस जीएसटी। यही आप सेकेंड टू फिफ्थ अटेम्प्ट के अंदर है तो आपका 1300 प्लस जीएसटी यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, विच इज योर नॉर्मल फीस। लेकिन अगर यही आप 10 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच में फॉर्म फिल करते हैं तो आपको कितना यहाँ पर लगेगा? नॉर्मल फीस के साथ साथ 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो जैसे जैसे आप डेट बढ़ाते जाएंगे, जितना डिले करते जाएंगे, उतना आपके फीस में एक्स्ट्रा पैसे आपको प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये आप देखेंगे कि पहला बेनिफिट तो यहीं पे है कि अगर आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन कर लिया तो ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस आपको लग रहे हैं उससे आप बच जाएंगे। अब बाकी हम दूसरे बेनिफिट्स की बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे अगर आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन किया तो आप अपने हिसाब का सेंटर चूज कर सकते हैं। यानी कि आप जहां पर भी हैं या आपको लगता है नवंबर दिसंबर में आप जहां पे अवेलेबल रहने वाले हो वहां का आप सेंटर इजीली चूज कर पाओगे। यहां पर टाइम स्लॉट की बात की गई है तो आपको पता है 3 शिफ्ट में आपका पेपर होता है, राइट। फर्स्ट शिफ्ट आपका कब होता है? मॉर्निंग में होता है। सेकेंड शिफ्ट आपका आफ्टरनून में है, राइट। एंड थर्ड शिफ्ट आपका इवनिंग में होता है। तो अब आपका सेंटर कितना दूर है और कितना पास है वो उससे आप क्या कर सकते हो? टाइम स्लॉट को चूज कर सकते हो। यानी कि पास है एंड आप एक मॉर्निंग पर्सन हो तो आप कोशिश करना कि फर्स्ट शिफ्ट में ही आप अपने एग्जाम को देकर फ्री हो जाओ।
अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो रहा है, मुझे टाइम लगेगा पहुंचने में सेंटर, तो आप इजीली यहाँ पर आफ्टरनून या इवनिंग की कोई भी शिफ्ट इजीली चूज कर पाओगे अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशंस कर रहे हो तो। चौथा यहां पे बता दूं, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल एट योर सेंटर। यानी कि मान लीजिए आपने जहां का सेंटर आपको चाहिए, आपने अर्ली रजिस्ट्रेशंस नहीं किए, आप लेट रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हो, तो वहां पर आपको सीट्स प्रोवाइड नहीं होंगे। यानी कि आपके पास काफी लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो हो सकते हैं उस सेंटर पे जहां पे आप चाहते थे वहां पर आपको सीट ना मिले, फिर आपको थोड़ा डिस्टेंस वाला, दूर वाला जो है यहाँ पर सेंटर एग्जाम के लिए चूज करना पड़ सकता है। तो ये एक आपका जो है बेनिफिट है, अगर आप अर्ली रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सीट्स भी आपके हिसाब से आपके सेंटर पे मिल जाएगा। लास्ट देखेंगे कि अगर आप लास्ट टाइम में रजिस्ट्रेशन करते हो, यहां पर आप देखिए ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो आराम से एकदम से धीरे धीरे सारा काम करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है हम लास्ट में फॉर्म फिल करेंगे। बट उस समय क्या होगा अगर आपका ट्रांजैक्शन फेलियर हो गया, क्या हो गया अगर IIBF का वेबसाइट उस वक्त डाउन हो गया, सर्वर यहां पर डाउन चल रहा है, सर्वर में एरर होने लगा, उस वक्त तो आप बहुत ज्यादा पैनिक करने लगोगे। लास्ट टाइम में ट्रांजैक्शंस फेल हो रहे हैं, फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे, अब क्या होगा, इस तरीके के इश्यूज आएंगे, तो आप इस बार तो एग्जाम नहीं फिर फिल कर पाओगे, फिर आप नेक्स्ट ईयर का वेट करोगे। तो इन सारी चीजों से बचने के लिए आपको क्या करना है, अर्ली रजिस्ट्रेशंस करने हैं। मैं तो आपसे कहूंगी अभी ही जाकर आप रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि इन सारे झंझटों से आप बच जाओ और इजिली जो है विद इन टाइम पीरियड आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को, अपने टाइम स्लॉट को इजिली अपने हिसाब का चूज कर पाओगे। तो आई होप आप लोगों को बेनिफिट्स समझ में आ गए होंगे। जल्दी से जाएं और IIBF के वेबसाइट पे जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। 3 सितंबर से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, आपके पास टाइम है, जाएं जल्दी से रजिस्ट्रेशन करें, फीस से बच जाएंगे, टाइम आपको नियर बाय सेंटर्स वगैरह भी मिल जाएगा। और मैं यहां पर आपको एक और बात बता दूं कि अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपके पास ना काफी टाइम फिर बचता है, आप उस समय पैनिक नहीं करोगे कि अब मुझे रजिस्ट्रेशन करना है। एक बार रजिस्ट्रेशन करके आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे, फिर आप अपने एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, फिर आपके जो जो सब्जेक्ट्स हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं उसकी प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाकर सिर्फ और सिर्फ आपके पास क्या होगा, पढ़ाई करने का टाइम होगा, आराम से बैठ के आप पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए कोशिश करना है कि आप अर्ली रजिस्ट्रेशन कर ले, ताकि इन सारे पैनिक्स वगैरह से और हो सके कि एग्जाम ना दे पाए, ट्रांजैक्शन फेलियर से बच सको। आप लोगों को मैं यहां पर बता दूं कि अगर आप लोगों को कोई भी कोर्स रिलेटेड अगर जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in पे। तो जो लोग भी यहाँ पर कैब नवंबर 2024 एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। जल्दी से जाएं और जाकर रजिस्ट्रेशन कर ले फटाफट, ताकि आप आराम से एग्जाम की प्रिपरेशंस कर सको।